नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल CMV जंक्शन पर और उम्मीद करता हूं सभी मित्र स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक राजा था और उसकी एक प्रजा थी, जैसे होती है। तो उस राजा के राज में एक कोई बाहर से विदेशी भ्रमण करने आते हैं। तो राजा उनसे पूछता है कि भैया आपको मेरी प्रजा कैसी लगी, मेरा देश कैसे लगा। अब वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र होते हैं, कहते हैं कि भाई साहब आपकी प्रजा निरही मूर्ख है। क्या मतलब, कैसे मूर्ख है? साहब, विरोध करने का साहस और गलत को गलत कहने का साहस आपकी प्रजा में नहीं है। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता भाई? जब लोग मेरा सम्मान करते हैं, मुझे जी राजा जी करके पूछते हैं, तो विरोध कैसे नहीं करते होंगे? तो भैया राजा जी ने जो है कहा कि इसके लिए तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। उन्होंने कैसे लें? तो उन्होंने कहा, विदेशी जो मेहमान थे उन्होंने कहा, आप अपने राज्य की जनता पे कर लगाइए और देखिए कि विरोध करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगले दिन राजा जी ने सुबह झरोखा दर्शन दिया और घोषणा की कि साहब इस माह से हर किसी को 5 रुपये कर के रूप में राज्य को अदायगी करनी होगी। तो सभी ने जी राजा जी कहते हुए स्वीकार कर लिया। ठीक हुआ, राजा को ये बात बड़ी खली, भाई साहब किसी ने विरोध नहीं किया। अगले महीने राजा ने फिर उस कर को बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया। फिर किसी ने विरोध नहीं, सभी ने जी राजा जी करके स्वीकार कर लिया। तो इस तरीके से महीने बीतते गए और कर में वृद्धि होती गई। 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये। तो विरोध के कोई स्वर नहीं आए। तो राजा को बड़ी बात खली कि भाई वो बिल्कुल सही कह रहा था। तो अगले दिन राजा जी ने क्रोध में आकर कहा कि कल से सारी प्रजा को माह में प्रत्येक एक माह में 5 कोड़े खाने होंगे और प्रत्येक व्यक्ति ये कोड़े खाएगा। तो सभी ने राजा के आदेशों का पालन किया और कहा कि राजा ने कुछ निर्णय लिया है तो हमारे लिए सोच समझ कर ही लिया होगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए कोड़े खाना अच्छा है। तो सभी ने सहज स्वीकार किया, 100 रुपये कर के रूप में और 5 कोड़े प्रत्येक माह खाना चालू कर दिया। तो राजा को लगा कि यार वास्तव में बात तो बड़ी सही कह गया कि मेरी प्रजा जो है निरही मूर्ख है, विरोध करना मेरी प्रजा को नहीं आता। अब कुछ दिनों बाद राजा एक दिन सुबह सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि बाहर महल के कई किलोमीटर तक लाइन ही लाइन लगी है। तो राजा को लगा कि आज प्रजा जो है वाकई विरोध करने के लिए आई है। तो गए, उन्होंने कहा कि हाँ बताओ क्या कष्ट है। तो प्रजा ने कहा कि साहब आपने जो कोड़े मारने वाले जो कारिंदे रखे हुए हैं ना, जो कोड़े मारते हैं, उनकी संख्या कम हो गई है क्योंकि राज्य की जनता अधिक है तो हर किसी का प्रत्येक माह नंबर नहीं आ पा रहा, इसलिए आप उनकी भर्तियां ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हर व्यक्ति का नंबर आ सके। ये सुन राजा ने अपना सर पटक लिया। तो साहब ये कहानी थी जिसका जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ उससे कोई लेना देना नहीं है। तो साहब हम लोग सभी मित्र काफ़ी समय से परेशान हैं महंगाइयों को लेकर। एक तरफ हमारे कामकाज बंद हैं, दूसरी तरफ महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कभी महंगाई को लेकर पूरे देश में तरह तरह के आंदोलन होते थे, लेकिन वो आंदोलन तब होते थे जब कांग्रेस सत्ता में थी, भाजपा विपक्ष में थी। कभी बापू की समाधि पर शाम को भजन कीर्तन गाए जाते थे महंगाई के विरोध में। एक ज़माना था जब 10 पैसे अगर पेट्रोल डीजल बढ़ जाता था तो पूर्व प्रधानमंत्री जी बैलगाड़ी से संसद भवन कूच कर देते थे। तो लेकिन साहब आज 10 पैसे 5 पैसे कौन पूछता है? तो आज तो साहब दुगना है। आज ये लगाइए कि कई शहरों में हम बात कर रहे हैं जब तो कई शहरों में 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल पहुंच चुका है, कहीं 105 106 रुपये और कहीं डीजल भी 90-95 रुपये के करीब पहुंच चुका है। तो जो हम पिछले विगत वर्ष में जो पेट्रोल की कीमत देख रहे थे आज उससे हम कई ज़्यादा दुगना पे कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार करीबन केंद्र सरकार ने इस टाइम पे जो है 400% से ज़्यादा का उछाल 2014 से लेकर 2021 तक के तेल के दामों में आया है। तेल के दामों में सरकार जो टैक्स का जो कलेक्शन करती है उसमें जो उछाल है लगभग 400% का इजाफा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि विगत 5 सालों में जो है 5 सालों में क्या हुआ। 5 सालों में जो सरकार ने जो है वित्तीय वर्ष 2021-20 में
पेट्रोलियम उत्पादों में जो सीमा शुल्क है उसके रूप में केंद्र सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से कुल 4,51,542.56 करोड़ रुपए कमाए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड आंकड़ा था। मज़े की बात है, इस ड्यूरेशन पे लॉकडाउन रहा, कई सारी इंडस्ट्रीज़ बंद थी, ट्रांसपोर्टेशन बंद था, और 2021 में औसतन 44.82 प्रति डॉलर जो है बैरल जो है तेल का दाम था, यानी वो बढ़ता रहता। आज शायद 77-76 रुपये जो है प्रति बैरल है। और हमने एक समय वो भी देखा है जब क्रूड ऑयल 115-120 रुपये कांग्रेस के टाइम पे था। उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री हमारे जनप्रिय नेता आए, उन्होंने कहा कि अगर किस्मत वाले के आने से कोई चीज़ सस्ती होती है तो अच्छा है। हमने भी मान लिया कि साहब देश को वाकई किस्मत वाला मिला होगा। तो देश की देश की जनता जो है उनका बड़ा सम्मान करती है। पहले उन्होंने लोगों को बैंकों की लाइन में बैंक के खाते खुलवाने के लिए लगवाया, फिर उन्होंने बैंक के खाते में धनराशि जमा करने के लिए लगवाया, फिर उन्होंने जीएसटी के लिए व्यापारियों को नया कर जो है दिया सौगात के रूप में, फिर अचानक से एक लॉकडाउन दिया। तो साहब उन्होंने अपनी जनता को गिफ्ट बांटते रहे, लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बांटा है। वो बांटा है 2014 से 2021 तक टैक्स, किसमें? पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूपीए के टाइम पे क्या था जो है और मोदी सरकार में क्या रहा। अब साहब अगर हम यूपीए सरकार में आज से 10-11 साल पहले की बात करें, वहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। 2009-10 में जो है 69.67 जो प्रति बैरल का दाम था उस साल का एवरेज ये रहा। 2010-11 का 85.09 रहा। 2011-12 में जब सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल में बहुत तेज़ी आई थी और उस ड्यूरेशन पे भी हमने 100 रुपये का पेट्रोल जो है नहीं देखा था, तब 111 रुपये 79 पैसे थी। 2012-13 में 107 रुपये 97 पैसे का एवरेज रहा। ये मैं साल का आपको हाई और लो का जो है एक एवरेज बता रहा हूँ। 2013-14 में 105.52 जो है कांग्रेस के ज़माने में जो है 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही है, तो तब तक साहब पेट्रोल के दाम जो प्रति बैरल जो हम इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल ख़रीदते थे, ये क्रूड ऑयल के दाम हैं। उसके बाद मोदी जी के 7 सालों में क्या हुआ? मोदी जी के 7 सालों में ये हुआ कि साहब 2014-15 में तो 84 रुपये 16 पैसे आ गया। 2015-16 में 46.17 आ गया। 2016-17 में 47 रुपये 56 पैसे आ गया। 2017-18 में 56 रुपये 43 पैसे आ गया। 2018-19 में 69.88 रुपीज़ आ गया। 2019-20 में 60 रुपये 47 पैसे आ गया। और 2020-21 में 44.82 ये जो है एवरेज प्राइस रहा ब्रेंट क्रूड का, जो हम विदेशों से क्रूड खरीदते हैं। अब आप ये लगाइए कि सरकार ने आपसे आज कितने में बेच रही। जब आप अगर जो है उसको आज के दिन जो है एवरेज लगा लें तो साहब उस जो 107-117 रुपये में जो आपने कभी नहीं देखा जो आज के दिन पे उस महंगाई को, तो वहाँ से जो तेल के दाम जितने नीचे आए हैं, सरकार ने क्या हमको वाकई वो रिबेट दी हैं? बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ये था कि जो फ्री ट्रेड का, फ्री प्राइसिंग का, कि जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम होंगे उसी हिसाब से जो प्राइसिंग होंगी। पहले क्या होता था कि सरकार रेट तय करती थी, निर्धारण करती थी कि कितना पेट्रोल बढ़ना है, कितना डीजल के रेट होंगे, ये फिक्स रहता था। तो इसमें होता क्या था कि कुछ परसेंटेज में सरकार सब्सिडी देती थी, पेट्रोल कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। तो एक ओपन फ्री मार्केट लाया गया। एक अच्छा कॉन्सेप्ट था कि देखिए अगर इंटरनेशनल मार्केट में दाम नीचे आएंगे तो उसका लाभ सीधे से लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं तो वो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग उसके लाभार्थी हैं उन्हीं से वसूला जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि साहब सरकार ने जो वास्तविक लाभ जनता को दिए जाने थे उसको ना देकर उस पर कर बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए। और सब कितने परसेंट तक का इजाफा हुआ? 400% तक के जो टैक्स हैं उसका इजाफा हुआ 2014 से लेकर 2021 तक। अब सिर्फ डीजल और पेट्रोल दाम बढ़ने से ये नहीं है कि इसका प्रभाव सिर्फ डीजल और पेट्रोल पे पड़ा। अब साहब सभी सरकारी कर्मचारियों का डीए पिछले विगत 1 साल से फ्रीज़ है।
यानी अगर महंगाई बढ़ी है, तेल के रेट दुगने हुए हैं, तो तेल के रेट दुगने होने से क्या क्या चीज़ें बढ़ी हैं, क्योंकि जितने भी मालवाहक गाड़ियाँ हैं, ट्रांसपोर्टेशंस हैं, यातायात के साधन हैं, सभी या तो पेट्रोल से या डीजल से चल रही हैं और कुछ या तो सीएनजी से चल रही हैं। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माल भाड़ा बढ़ा। माल भाड़ा बढ़ने से वस्तुओं का दाम बढ़ा। वस्तुओं के दाम बढ़ने से आपकी पॉकेट में जो बजट है वो आपकी पॉकेट का गड़बड़ाया। जो चीज़ आप 100 रुपये की खरीदते थे वो आप 110 120 रुपये में ख़रीद रहे हैं। और उल्टा क्या हुआ कि साहब आपका जो डीए है, जो महंगाई में वृद्धि है, उसका लाभ भी आपको नहीं मिला। वहीं आपने सेविंग्स में इंटरेस्ट रेट घटा दिए कि साहब सेविंग्स भी आपकी नीचे हो गई, महंगाई भी बढ़ रही है और सरकार क्या कर रही है, आप पे जो है टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। तो मोदी जी हर हफ्ते आते हैं, नई नई बातें बताते हैं, अपने मन की बात कहते हैं। हम उम्मीद करते रहते हैं कि कभी मोदी जी किसी मन की बात में जो है महंगाई पर भी मन की बात करेंगे। तो महंगाई तो साहब 2014 से पहले हुआ करती थी। अब तो जनहित में, देश हित में टैक्स बढ़ाया जाता है, लोगों के हितों में बढ़ाया जाता है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री, जो पूर्व पेट्रोलियम मंत्री रहे, अब शिक्षा मंत्री हो गए हैं, वो कहते हैं कि साहब इसलिए बढ़ाए गए ताकि इससे वैक्सीन खरीदा जाए। तो क्या इससे पहले की सरकारें वैक्सीन नहीं खरीद रही थी? इससे पहले देश में टीके नहीं लगते थे? इससे पहले सरकारी कार्य कुछ नहीं होते थे? लोगों के लिए जो सरकार की ड्यूटीज़ हैं, क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन सरकारें नहीं करती थी? क्या हमें हेपेटाइटिस के, चेचक के, जो है पोलियो के टीके क्या हमने खरीद के लगाए? ये एक प्रोग्राम है जो सामाजिक दायित्व है सरकार का, उसका निर्वहन करेगी। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई चीज़ें नीचे आई हैं तो उसका लाभ जनता को डायरेक्ट रूप से दिया जाना चाहिए। अब सर जब आप विरोध नहीं करेंगे, विपक्ष है नहीं, तो जब सर राजा तो राजा हैं, राजा तो राजा हैं साहब। जब आप विरोध नहीं कर रहे तो राजा खुश हो रहे हैं कि जनता विरोध नहीं कर रही है और इसलिए हम जितना वसूल सकें उतना ज़्यादा वसूल लें। तो मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि खुलकर विरोध करें, मोदी जी से निवेदन करें कि मन की बात में आएँ, सरकारी कर्मचारियों के डीए को अनफ्रीज करें, बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करें, श्रमिकों को अधिक से अधिक लाभ दें और जितना हो सके पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करें। उनके टैक्स में जो सरकार जो टैक्स वसूल रही है उस पर कमी करें। तो साहब आप उस पर जीएसटी क्यों नहीं लाते? उस पर भी जीएसटी ले आइए ना। जब आप जीएसटी को इतना अच्छा कानून मानते हैं तो क्या ऐसा कारण है कि आप पेट्रोल से और डीजल से को जीएसटी के दायरे में नहीं ला रहे हैं? इसलिए कि आपके रेवेन्यू मर जाएंगे, उसका लाभ जनता को डायरेक्ट मिलेगा। आज जो आप 100 रुपये का पेट्रोल खरीद रहे हैं, हो जीएसटी लगने के बाद से आप 60 62 65 रुपये में पेट्रोल डीजल खरीद रहे होंगे। सरकार चाहती ही नहीं है कि उसका वास्तविक लाभ आपको कभी मिल सके। तो इसलिए मेरा मित्रों से निवेदन है कि अधिक से अधिक अपने विधायकों को, मंत्रियों को पकड़ें, विरोध करें। जब आप विरोध करोगे तभी सरकार चेतेगी, तभी सरकार जागेगी, तभी जाके महंगाई नियंत्रण में आएगी। तो मित्रों, फिर किसी नए वीडियो पर फिर मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।